पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर प्रचार कर रही हो कि उत्तर प्रदेश से भाजपा शासन काल में भूमाफिया खत्म हो चुके हैं या फिर जेल में बंद हो चुके हैं, सरकार के ये दावे उस वक्त विफल हो जाते हैं जब सरकार के रहते गरीब और मजलूमों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया जाता है और पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक टीम भी तमाशबीन बनी रहती है। ऐसा ही कुछ सामने आया है उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में, जहां पर सीताराम अपनी ही जमीन को अपनी नहीं बना पा रहा। मेहनत मजदूरी करने के बाद आशियाना बनाने की चाहत में सीताराम ने जमीन का एक टुकड़ा 30 साल पहले खरीदा था, लेकिन आज उसी जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं और सीताराम आज अपने परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खाता हुआ जिले के प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। दरअसल मामला है जनपद मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र अंतर्गत विकास नगर का। पीड़ित सीताराम के मुताबिक उसकी करीब 30 वर्ष पुरानी जमीन पड़ी है, जिस पर आज भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं। आज सुबह जब सीताराम अपनी जमीन पर पहुंचा तो सुबह कुछ भूमाफिया उस पर कब्जा कर रहे थे। सीताराम ने जब अपने परिवार के साथ इसका विरोध करना चाहा तो दबंगों ने फटकार लगा दी और जमीन पर कब्जा करते रहे। आनन फानन में पीड़ित परिवार ने डायल 112 की ओर सूचना दी और मौके पर तुरंत पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन मेहरबान इतनी रही कि पुलिस पीड़ित को ही थाने ले आई। इस दौरान दबंग लोग जमीन पर कब्जा करते रहे। पीड़ित परिवार थाने में चक्कर लगाता रहा, फिर कहीं जाकर थाना अध्यक्ष ने क्षेत्रीय पुलिस को जमीन का मुआयना करने के लिए भेजा। तब पुलिस ने जमीन पर चलते काम को रुकवाया। बड़ी बात यह है कि पीड़ित परिवार के द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय पर जाकर शिकायती पत्र सौंपा गया था, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार बार बार प्रशासन से मांग कर रहा है कि उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों पर कार्रवाई की जाए और उसकी जमीन उसे वापस दिलवाई जाए। सीताराम अग्रवाल नाम है मेरा। मेरी ढक्का गांव में 136 नंबर गाटा संख्या में 1/3 भूमि है, जो मैंने खरीदी थी अपने पैसे से 30 साल पहले और सीनियर डिवीज़न सिविल जज के माध्यम से रजिस्ट्री हुई थी। उस पर बराबर के खेत वाले 137 नंबर जिनका खेत नंबर है, उनका नाम रमजानी है। वो अपने जीवन काल में अपनी पूरी ज़मीन बेच चुके थे। अब उनके लड़के उस ज़मीन पर 137 नंबर पर स्टे ले आए निर्माण कराने का, परंतु कब्जा वो 136 नंबर पर हमारी भूमि पर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आप अपना 137 नंबर जो आपकी पिताजी की जगह है आपने बेची है, आप कह रहे हो नहीं बेची, तो भी आप उस पर ही काबिज होइए। हमारी खाली पड़ी भूमि पे क्यों कब्जा कर रहे हो? तो वो कह रहे नहीं 137 यही है। हम अब मझौला थाने में प्रार्थना पत्र देने आए हैं कि उस काम को रुकवाया जाए। अब हमने अभी प्रार्थना पत्र दिया है। 137 नंबर पे स्टे लाए हैं। 100 गज जगह इन्होंने खरीदी है, किसी व्यक्ति ने किसी को बेची है इन्होंने, तो उस 137 नंबर के उस भाग का स्टे लाए हैं, पर घुस रहे हैं वो पूरे 136 नंबर खेत में। हमने मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन दी थी अगस्त 2021 को, वहीं खुद दे के आए थे हम उनके हाथ में, तो उस पर हाँ जी बाई हैंड दी थी। तो वो अभी तक उसकी जांच चल रही है, उसमें हमें लाभ नहीं मिला। अभी मिलकर उनके दूसरे असिस्टेंट थे। हाँ, मुख्यमंत्री उसमें मोहर लगी कि हम मुख्यमंत्री जी ने रिसीव करी है ये। तो आप वहाँ मुख्यमंत्री आवास पहुँचे थे? हाँ जी, आवास पर मिलने गए थे हम। दोनों पक्षों का विवाद है, दोनों पक्षों का प्लॉट को लेकर विवाद है। ठीक है, विवाद के संबंध में एसएचओ मझौला को सूचित कर दिया गया है। दोनों पक्षों को पेपर लेकर बुलाया गया है। शांति व्यवस्था के मद्देनजर अभी पेपर देखने के बाद डिसाइड किया जाएगा और उच्च अधिकारी से मजिस्ट्रेट महोदय से के बाद स्टार्ट किया जाएगा। निर्माण कार्य चालू रखना है। एक पक्ष कह रहा है कि ये मेरे कब्जे मेरे मकान पे ये मेरे प्लाट पे निर्माण हो रहा है। अभी हमने प्लॉट निर्माण, हमने दोनों पक्षों को मझौला बुलाया, थाना मझौला पे। जब तक काम रुकेगा या चलता रहेगा वो इंस्पेक्टर साहब बताएंगे। आप मौके पे हैं, तब तक काम चलता रहेगा या रुकेगा ये बताइए। वो सर अभी डिसाइड करके बताएंगे, मजिस्ट्रेट महोदय से बताएंगे। तब तक चलता रहेगा काम अभी नहीं चलेगा, क्योंकि डिस्प्यूट की यहाँ पे बना हुआ है समस्या। ठीक है ना, तो शांति व्यवस्था के जगह पे अभी हम यहीं पर मौजूद रहेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।